हेलो फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुभाष चंद्र बोस को 1925 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। वह 1927 में रिहा हुए और आईएनसी के महासचिव बने। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और दोनों कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बन गए, जो लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की वकालत की और इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के पक्ष में थे। गांधी जी के साथ उनके मतभेद थे और वह स्वतंत्रता के लिए एक उपकरण के रूप में अहिंसा के लिए उत्सुक नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ खड़े थे और 1939 में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी के समर्थकों के साथ मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा समाजवाद और वामपंथी अधिनायकवाद की ओर झुकी। उन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में घसीटने से लिए भारतीयों से परामर्श न करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने कलकत्ता के ब्लैक होल के स्मारक को हटाने के लिए कलकत्ता में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। उसे कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसे निगरानी में रखा गया था। फिर उन्होंने 1941 में अफगानिस्तान और सोवियत संघ के माध्यम से जर्मनी से देश से अपना पलायन किया। उन्होंने पहले यूरोप की यात्रा की थी और भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनीतिक नेताओं के साथ मुलाकात की थी। जर्मनी में वह नाजी नेताओं के साथ मिले और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने की उम्मीद की। उन्हें धूरी शक्तियों से दोस्ती की उम्मीद थी, क्योंकि वह उनके दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उन्होंने लगभग 4500 भारतीय सैनिकों में से भारतीय सेना की स्थापना की, जो ब्रिटिश सेना में थे, और उन्हें उत्तरी अफ्रीका से जर्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया था। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लिए गुनगुने जर्मन समर्थन से मोहभंग के लिए जर्मनी छोड़ दिया। जापान में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया, जो पहले जापानी मदद से बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार को बोस के साथ सरकार के निर्वासन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। INA इसकी सैन्य थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने उग्र भाषणों से सैनिकों को प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA ने पूर्वोत्तर भारत के अपने आक्रमण में जापानी सेना का समर्थन किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि उन्हें 1944 में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। धन्यवाद।